Good morning, students. In today's class, we discuss the topic political theory, that is the part 2, how the constitution work. And the topic name is the political theory. Political theory means किस तरीके से हमारी जो पॉलिटिक्स है वो काम करती है, किस तरीके से जो है फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या एडवांटेजेस है, ये सारा का सारा हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. Okay, let's start the topic. That is an introduction to the political theory. It means the twin aspect of the human dignity is rooted in political theory, which analyze certain basic question. देखिए, जब हम political theory की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे basic questions के बारे में डील करती है, जैसे how society should be organized, कैसे society organized है, why we need government, which is the best government, that the law limits our freedoms on the state towards its citizen of what's its all. मीन्स किस तरीके से हमारी जो फ्रीडम है वो लॉ जो है हमारी रिस्ट्रिक्ट करता है, कौन सी बेस्ट गवर्नमेंट होगी या फिर हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों है. तो इस टाइप की बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में ये हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. In today's class, we discuss about the topic that are covered in our video, that are what is politics, what do we study in politics theory, putting political theory to practice, and why should we study political theory. ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे. वट डू वी स्टडी, हम क्या पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे और हमें इसको पढ़ना ही क्यों चाहिए. ठीक है, ये दोनों बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक की डिटेल पता होनी चाहिए. उसका एक इंट्रोडक्शन जो है हम वो तैयार करेंगे अभी. ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटिक्स. व्हाट इज़ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स क्या होती है. हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, जिसमें हमें ये पता लगे किसको क्या कब और कैसे मिलेगा. ओके, कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड होती है. ठीक है, तो हमारी नीड क्या है ये हमें कब और किस तरीके से मिलेगी. जैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, आप सबको पता है, लॉकडाउन वगैरह लगाए गए हैं सेफ्टी प्रिकॉशन की वजह से. तो लोगों की बेसिक नीड्स, स्पेशली जो पुअर लोग हैं, जिनका काम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, फाइनेंशियली बहुत वीक है, उन लोगों तक गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन लोगों तक फाइनेंशियली भी ठीक है और अलग तरीके से भी हेल्प कर रही है. जैसे उनके डोर टू डोर जो है राशनिंग करना, वो सब पहुंचाना. तो इस तरीके से जो है पॉलिटिक्स बताती है कि व्हाट, कैसे, कब और कहाँ. द सेकेंड इज़ द अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यू. वैल्यूज़ का लोकेट करती है सोसाइटी की, क्या कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में. तो इस तरीके की लिमिटेशन जो है वो डिसाइड करती है. The process by which the community makes decision establish value that are binding upon its member. ठीक है, एक टाइप का ये प्रोसेस है जिसके अंदर कम्युनिटी क्या करती है, डिसीजन बनाती है, कुछ वैल्यू क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसके मेंबर के अंदर क्या होती है, आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बनी रहती है, बाइंडिंग रहती है रिलेशनशिप्स में. सेकेंड है रीज़न फॉर प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स. ये तो गया पॉलिटिक्स क्या थी. अब हमें इसको यूज़ क्यों करना चाहिए. ठीक है, वाई वी अप्लाई दिस इन आवर डेली लाइफ. कलेक्टिव करेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, हमारा एक कलेक्टिव करेक्टर, कलेक्टिव मीन्स ग्रुपिंग, ठीक है, जो सबका एक जैसा हो. सेकेंड इज असेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी. ये हमारी क्या है, एक असेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी है, ज़रूरी एक्टिविटी है. ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग नेगोशिएशन. ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर, ये एक ऐसा प्रोसेस जो नेगोशिएशन है. आप बातचीत करके इसके पॉइंट्स को या इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई होती हैं आप उसको, टर्म्स को, कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हो. बार्गेनिंग है एंड कॉम्प्रोमाइज़. ऑब्वियस सी बात है कई बार बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन भी हो जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है इसके अंदर. रिकाउंसलिंग स्पेशल इंटरेस्ट इन द परस्यूट्स ऑफ द कॉमन गुड. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लोगों के जो स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं उनको जो है सोसाइटी की वेलनेस के लिए, गुडनेस के लिए जो है इनक्रेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड के अंदर था वो क्या था, वाई वी स्टडिंग पॉलिटिक्स. हमें पॉलिटिक्स पढ़नी ही क्यों चाहिए. तो उसके बारे में आगे भी पढ़ते हैं. एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. आप सबको ये याद रखना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की अगर फादर की बात की जाए तो वो कौन था, ही वॉज एरिस्टोटल.
He not only wrote about the politics and ethics, but he also described different political systems and suggested a scheme for the classifying and evaluating them. देखिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं बताया, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि उन्होंने डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ उन्होंने एक स्कीम सजेस्टेड की जिसकी वजह से जो है हम किसी चीज़ को इवेलुएट कर सके, उसको क्लासीफाई कर पाए। फॉर एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस सिंपली मीन्स पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक, यानी कि पॉलिटिकली इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ को। थस ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट वाज वन ऑफ द who sought through systematic inquiry to understand the truth about the politics। फिर इसके अंदर फिर क्या चीज़ आएगा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करते थे, किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, किसी सिस्टमेटिक इंक्वायरी रखते हैं उससे रिलेटेड और ट्रूथ को समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। और ब्रॉडली वी कैन से दैट एरिस्टोटल अप्रोच टू स्टडिंग द पॉलिटिक्स मोर देन 2000 years ago हैज मच इन कॉमन विद वट पॉलिटिकल साइंटिस्ट डू टुडे। ठीक है, यानी कि उन्होंने 2000 साल पहले ही ये कंसेप्ट जो है लेके आ चुके थे, जो आज के टाइम में हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स जो दूरदर्शी है बहुत ज़्यादा वो थी। येट द डिसिप्लिन हैज़ चेंज ए ग्रेट डील सिंस एरिस्टोटल टाइम। हाँ, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका, इसको अप्लाई करने का तरीका काफ़ी चेंज हो गया है। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है, रूट जो है, एरिस्टोटल ने उसी टाइम पे इसको डिस्क्राइब कर दिया था, जो आज भी फॉलो की जाती है। होप स्टूडेंट्स यू लाइक द वीडियो। बाय, टेक केयर।